हर महादेव। सावन का पवित्र महीने की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस बार का सावन का महीना बहुत बड़ा रहने वाला है। 31 अगस्त तक ये सावन का महीना चलेगा। 8 सोमवार चलेंगे। भगवान शिव की आराधना पूरे देश में होगी, विदेशों में होगी। भगवान शिव के भक्त भी अनंत हैं और भगवान शिव की महिमा भी अनंत है। भगवान शिव के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। उनको ऐसे बेलपत्र पसंद हैं, उनको कैसे वो भक्त की भक्ति देखते हैं, उसकी मन की शक्ति देखते हैं और बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी इसके कि उसने कितनी भक्ति की है, बस उसका मन देखकर उसे फल दे देते हैं। लेकिन भगवान शिव को भस्म आरती बहुत पसंद है या भस्म बहुत पसंद है। वैसे तो महाकाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल पर भस्म आरती होती है। भस्म की उनकी आरती की जाती है भस्म से। लेकिन भस्म इतनी पसंद क्यों है बाबा भोले को, भोलेनाथ को, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। वैसे तो बहुत सारी कहानियां भगवान भोले को भस्म की पसंद से जुड़ी हुई हमने देखी पढ़ी हैं, सुनी होंगी। एक कुछ मोटे तौर पर 2-3 बातें ऐसी हैं जो आपको बताना जरूरी है और हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक भी रखते हो, क्योंकि कहा ही जाता है कि भस्म का पसंद होना भगवान भोले को एक सबसे बड़ा कारण है सती से जुड़ा हुआ। राजा दक्ष ने यज्ञ कराया और यज्ञ में भगवान भोले और सती को निमंत्रण नहीं दिया। इसी बात से परेशान होकर सती ने यज्ञ में आहुति दी। हुआ ये कि जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो सती के प्राण त्यागने के बाद भगवान भोले बहुत क्रोधित भी हुए, उद्वेलित भी हुए। उन्होंने सती के शव को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। तो इसको देखकर भगवान विष्णु बड़े परेशान से हो गए। उन्होंने फिर सती के शव को हाथ से छूकर उसको राख में तब्दील कर दिया, भस्म में तब्दील कर दिया। और फिर उसके बाद और ज्यादा भगवान भोलेनाथ परेशान हो गए तो उन्होंने उस राख को, उस भस्म को अपने ऊपर आवरण के तौर पर लगा लिया। तो इसलिए एक इसमें से जो बात कही जाती है कि भस्म क्यों पसंद है, एक कारण ये भी है। अब आते हैं दूसरे कारण पर। भस्म चूंकि शरीर नश्वर है और कहा जाता है कि भस्म जो होती है किसी व्यक्ति की चिता जलने के बाद वो राख ही बचती है और वो बताता है कि ये संसार जो है नश्वर है। आपने आज जो पाया है ये खत्म होना है, आपका भी जाना तय है, हमारा भी जाना तय है और इस संसार में कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश है भगवान शिव के द्वारा लोगों को कि यही है आखिरी जो पड़ाव जिसे कहा जा सकता है, या आखिरी वो जो तत्व है भस्म के तौर पर जो सामने आता है। और इसलिए वो संसार नश्वर है, सब भस्म में उसी रूप में आना है, उसी रूप में परिवर्तन होना है। इसका भी संदेश भगवान शिव देते हैं। अब तीसरी बात पे आते हैं, क्योंकि हम ये सारी बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई एक बात कितनी प्रचलित है इसको लेकर भी सवाल हो सकते हैं। इसलिए जो हमने देखा पढ़ा, जो लोगों से सुना, वो हम बात आपको बताते हैं। एक तीसरा बड़ा कारण भी है। जैसा कि माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान भोले, भगवान शंकर तपस्या करते हैं, वहाँ निवास करते हैं, वहाँ वो रहते हैं। तो कैलाश में बहुत ठंड रहती है। भस्म का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि भस्म से हमारे जो रोम छिद्र हैं, जो आपको नजर आते हैं अपने शरीर पर, वो बंद हो जाते हैं। उससे सर्दी का एहसास कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इसलिए भी भस्म भगवान शंकर को पसंद है। तो ये भगवान शंकर को भस्म के पसंद होने या उनको भस्म आरती क्यों की जाती है या उनको भस्म क्यों चढ़ाई जाती है, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि सावन का महीना है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं। हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हो, देश की तरक्की हो, हर आदमी का विकास हो। और इसी दिशा में हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रभु भोलेनाथ से जुड़ी हुई वो जानकारी जो आपको पता भी हो, लेकिन हो सकता है कुछ जानकारी आपने नहीं सुनी हो, तो उसके बारे में आपको बताया जाए। उसी की शुरुआत है। तो आज हमने आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ को भस्म क्यों पसंद है। नमस्कार।